अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेनबो टी केक की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और घर के सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ आप मज़ेदार सा केक रेडी कर सकते हैं। बग़ैर ओवन के हम इतना मज़ेदार डिलीशियस केक किस तरीके से बनाएंगे और इसकी कंप्लीट रेसिपी क्या है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें विद द बेल आइकॉन, ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिले। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बेकिंग का सबसे पहला रूल ये है कि जिस मोल्डर में आपने अपना केक बेक करना है उसको सबसे पहले रेडी करके रख लें। तो यहाँ पे मैंने मोल्डर को जो है वो ग्रीस कर लिया था और इसके कॉर्नर पे साइड पे सारे बटर पेपर लगा लिया था। जब हम निकालेंगे तो ये इजीली जो है वो निकल आता है और नीचे बिल्कुल भी नहीं लगता है। ठीक है जी, इसको अब हमने रेडी कर लिया। अच्छा, जिसके पास बटर पेपर नहीं है वो ऑयल और मैदे के साथ आप इसको हल्का हल्का सा मैदे को डस्ट कर लेंगे, फिर भी नहीं ये चिपकेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं ग्राम मैयर कर रही थी उसके मैदे के और चीनी के। यहाँ पे सबसे पहले मैंने मैदे को मैयर किया। 1 कप मैंने चाय वाला कप लिया था, क्योंकि हर घर में मेजरमेंट कप्स नहीं होते हैं। तो 120 ग्राम मैंने लिया है मैदा। सेम वही कप था पिसी हुई चीनी का, नॉर्मल चीनी को मैंने पीस लिया था। और देखें वही जो है 149 यानी 150 ग्राम है मेरे पास चीनी। 120 ग्राम मेरे पास मैदा है और 150 ग्राम मेरे पास चीनी है। मैदा लाइट वेट होता है, इस वजह से उसका वेट जो है वो कम है, लेकिन मेजरमेंट सेम है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 अंडे ले लिए हैं विद एग योक, मतलब फुल 3 अंडे ले लिए हैं। उसको अच्छे तरीके से आपने बीट करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा आता है कि किसी के पास अगर इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो क्या करें। हैंड बीटर से ईजीली हो जाता है, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा जो है ना एक्स्ट्रा आपको एफर्ट करनी पड़ती है। उसके बाद यहाँ पे पिसी हुई चीनी मैंने इसमें ऐड की और पहले इसको मिक्स कर लेंगे। फ़ौरन से अगर हम बीटर के साथ इसको चलाएंगे तो चीनी सारी उड़ जाएगी। और उसके बाद जो है मिक्स करने के बाद हमने बीटर ऑन कर लिया है और बाकी के काम कर लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने मैदा लिया था 120 ग्राम, उसमें मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया और उसके अंदर मैं लेमन एसेंस डालूँगी 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वनीला एसेंस। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून लिखा है, लेकिन मैंने ऐड 1/2 टीस्पून किया था, वो थोड़ा एडिटिंग में इशू हो गया था। उसके बाद ये देखें येलो से जब तक ये वाइट हुआ है, फिर हमने इसके अंदर 4 टेबलस्पून ऑयल डालना है। 4 टेबलस्पून से ज़्यादा हमने ऑयल नहीं डालना है। उसकी वजह क्या है कि फिर आपका स्पंज जो है ना वो बैठ जाता है। ऑयल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जितना कम ऑयल होगा उतना अच्छा आपका स्पंज बनेगा। उसके बाद यहाँ पे बीटर का काम ख़त्म है। और जब भी मैदा और बेकिंग पाउडर आप मिक्स करते हैं तो उसको अच्छे तरीके से छान के आपने किसी भी छन्नी की मदद से बैटर के अंदर ऐड करना है। यहाँ पे मैंने कलर्स ले लिए हैं और ये कलर अभी मैं साइड पे रखती हूँ। सबसे पहले आपने स्पैचुला की मदद से बहुत ही हल्के हाथों से बैटर को मिक्स करना है। उसके बाद मैंने 5 कलर लिए थे और 5 ही छोटे छोटे बाउल या कटोरियों में आपने बैटर को निकाल लेना, और जो इसकी बेस हो गई ना वो आपने वाइट ही रखनी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया, उसके बाद मैंने ग्रीन फूड कलर लिया। अच्छा, ये मैंने कलर जो है वो बेक हाउस के लिए हैं, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बेकिंग वगैरह करती रहती हूँ तो इनके कलर्स बहुत अच्छे हैं। जो कलर आप ऐड करेंगे, जितनी क्वांटिटी में ऐड करेंगे बेक करने के बाद, उतना ही आपको ज़बरदस्त सा कलर आपकी उसमें केक में आएगा। अदरवाइज़ होता क्या है कि आप जो है वो लोकल कंपनी के अगर कलर्स यूज़ करते हैं तो वो उतना अच्छा कलर नहीं आता और केक का टेस्ट भी थोड़ा थोड़ा कड़वा हो जाता है। तो कलर का हमेशा अच्छे कलर का इस्तेमाल करें। और आपने करना क्या है, बेस में मैंने वाइट डाला, फिर ग्रीन डाला, फिर रेड, फिर येलो और उसके बाद पिंक। बार बार 2 बार ये आपने करना है, बार बार इसको ऐड करना है। और ये फिर मैंने डाल दिया ऑरेंज। और बस मुझे फटाफट ये था कि गैस का बड़ा इशू था, मुझे था कि बस बेक हो जाए ये, और बहुत मुश्किल से मैंने ये केक बेक किया है। उसके बाद ये सारा मैंने डाल दिया और ऊपर मैंने ग्रीन डाल दिया। अच्छा, आपने कोई भी स्टिक या माचिस की जो होती है ना वो स्टिक, वो आपने लेके ना इस तरह से एक दफ़ा बाहर की तरफ और एक दफ़ा जो है वो आपने अंदर की तरफ इसको जो है ना बनाना है, और उसका ज़बरदस्त सा ना पेटल सी बन जाएंगी, वो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये देखें इस तरह अंदर की तरफ से बाहर की तरफ, बाहर की तरफ से अंदर की तरफ। तो ये देखें ज़बरदस्त सा इसका डिज़ाइन बन गया। अब हम इसको बेक करते हैं। पतीले को मैंने पहले ही प्री हीट कर लिया था 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, और अब हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 40 to 45 मिनट बेक करना है। और फाइनली गैस जैसे ही गई है, 45 मिनट पूरे हो गए थे और मैंने देखा और अल्हम्दुलिल्लाह किया कि केक हमारा माशाल्लाह से रेडी हो गया है। और ये देखें अब इसको मैं थोड़ा सा ठंडा करती हूँ, और सॉफ्ट बहुत ज़्यादा है। और ये जो हमने लगाया था बटर पेपर, इससे बहुत इजीली जो है ना ये केक बाहर आ जाएगा। अभी थोड़ा सा गर्म था तो मैंने कहा थोड़ा ठंडा हो जाए फिर मैं निकालती हूँ। तो ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा केक रेडी हो चुका है और माशाल्लाह से अब इसका बटर पेपर रिमूव करते हैं
और इसको फिर मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि कैसा बना। ये देखिए नीचे से बिल्कुल नहीं जला, बहुत ही परफेक्ट केक बना है। और बेकिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको परफेक्ट रेसिपी मिल जाए, उसके बाद आप आंखें बंद करके भी अगर बेकिंग करते हैं तो आपकी परफेक्ट होती है। काफ़ी टाइम से मैंने बेकिंग छोड़ी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे दोबारा बेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना आप घर में बच्चों के लिए बनाएं, बच्चे बहुत खुश होते हैं। और घर की चीज़ साफ़ हाथों से बनी हुई, क्योंकि यही केक अगर टी केक आप बाहर से लेने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। देखें कितने कम इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड हुए हैं, मज़ेदार सा हमारा केक रेडी हो चुका है। और दूसरी बात ये देखें सॉफ्ट कितना ज़्यादा है। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ट्राई किया तो मेरे साथ पिक्चर इंस्टाग्राम पे शेयर करनी है, और अब मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। मजे का बना कितना मज़े का बना। है।